टू पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला ये कहता है कि जब n इज इक्वल टू 2 होता है, जाहिर सी बात है, मैंने बताया था 2 पॉइंट है तो n इज इक्वल टू 2, 3 पॉइंट होगा तो n इज इक्वल टू 3। तो ये 2 पॉइंट है तो n इक्वल टू 2 होगा हमारे पास। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास जो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला होगा यू नो कि वो r1 प्लस r2 तक रुकेगा, राइट। अब यहाँ पे जो x1 है और x2 है ये रूट्स हैं p2 क्योंकि 2 पॉइंट है तो आपके पास 2 डिग्री पॉलिनोमियल आएगा। और जब 2 डिग्री पॉलिनोमियल आएगा तो जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था वो था 1/2 n फैक्टोरियल d(n) x स्क्वायर -1 होल पावर n। यानी ये पूरा फॉर्मूला था, जहाँ जहाँ पे n है मैंने वहाँ 2 पुट कर दिया तो मेरे पास ये पॉलिनोमियल बन गया ऑफ डिग्री p2 ठीक है। अब इसके मैं सब डबल डेरिवेटिव लूँगी तो डबल डेरिवेटिव लेने के बाद देखिए मेरे पास डिग्री ऑफ 2 का एक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ठीक है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 बन गया है तो यहाँ पे देखें x इक्वल्स टू क्या होगा +(1) कि 3x² -1 से आ गया 3x² -1 = 0। तो 3x² = 1, x² = 1/3 और यू नो कि x के जो स्क्वायर रूट का उनसे प्लस माइनस में होता है, दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपके पास x1 आ गया -1/√3 और x2 आ गया 1/√3, राइट। अब आपके पास जो 2n-1 था वो जो डिग्री थी हमारे पास वो क्या हुई, वो जब हमने n = 2 पुट किया तो क्या आ गया हमारे पास 3। इसका मतलब है अब जो हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगा, अभी तक तो हमने क्या किया, सिर्फ हमने 2 चीज़ें यूज़ की हैं, अपना एक डिग्री वाला फॉर्मूला, एक पॉलिनोमियल वाला फॉर्मूला, ठीक है, जहाँ से हमने एक पॉलिनोमियल निकाला है। अब हमने क्योंकि इसको भी एग्जीक्यूट करना है तो हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू आ चुकी है, r1 और r2 की वैल्यू नहीं है हमारे पास। हम यहाँ से पहले इस मीन का जब ये n(2n-1) का जब आंसर 3 आया है तो अब हमारे पास उसने ये कहा था कि ये आपको बताता है पॉलिनोमियल की डिग्री की। अब जो पॉलिनोमियल बनेगा हमारे पास, जो फंक्शन बनेगा जिसके अंदर हमने x1 पुट करना है, ये वाला फंक्शन, उस फंक्शन के लिए आपको पता है ये जो पावर सीरीज है a0 + a1x + a2x² + a3x², 3 तक गए क्योंकि हमारे पास पॉलिनोमियल की क्या होगी, डिग्री 3 होगी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो मैंने f(x) का ये रखा और मुझे पता है कि मैंने इसके अंदर क्या है कि ये फंक्शन निकालूंगी तो उसके अंदर ये r1 और x1 की वैल्यू पुट करके इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो f(x) की जो हमारे पास था -1 से 1, यहाँ पे जो f(x) था उसकी यहाँ पे मैंने ये वाले 3 डिग्री वाली पॉलिनोमियल पुट किया। सिमिलरली लाइक दैट जहाँ पे f(x1) लिखा हुआ था, ये इसका मतलब है इस ये पूरे पूरे f(x) में हमारे पास क्या आएगा, x1 पुट होगा, ठीक है, और उसके साथ आना है r1। फिर r2 के साथ लिखा हुआ था f(x2) यानी फंक्शन के अंदर x2 जहाँ पे भी x है तो वो मैंने पुट कर दिया। अब इस साइड पे क्या करूँगी कि मैं जो है वो लिमिट अप्लाई करूँगी, ये इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद, जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी इसी तरह से मैं यहाँ पे करूँगी कि देखें जब मैं इन सब को ओपन कर दूँगी तो जो r1 वाले हैं यानी कि a0 वाले, a1, a2 और a3 वाले जो एलिमेंट्स है वो सेपरेट कर दूँगी। a0 के साथ आ रहा है r1 + r2, a1 के साथ आ रहा है -1/√3 + 1/√3, a2 के साथ आ रहा है -1/√3 का स्क्वायर + 1/√3 का स्क्वायर और a3 के साथ आ रहा है -1/√3 का क्यूब + 1/√3 का क्यूब, यानी कि कॉमन ले ली, मेरे पास ये टर्म बन गई। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहा था उसके ऊपर मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके लिमिट्स अप्लाई की हैं और दूसरी साइड पे अभी तक तो मेरा इसी तरह से चल रहा है कि जो मेरे पास ये वाली चीज़ें एलसीएम ली जा सकती थी उनको मैं सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो इस साइड पे बना है वो है 2a0 + 2/3 a2, ठीक है, अपर माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करने के बाद। और इस साइड पे मेरे पास क्या है, मैंने जो एलसीएम लेके चीज़ें बाहर निकाली थी अब मेरे पास a0, a1, a2 और a3 के कोफिशिएंट्स की फॉर्म में मेरे पास एक पूरी की पूरी इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं कोफिशिएंट्स जो है वो इक्वेट करूँगी तो a0 इधर है 2 और इधर है r1 + r2, तो इक्वेट किया तो क्या बन गया r1 + r2 = 2। अब a2 करूँगी तो आएगा इस साइड पे आएगा 2/3 और इस साइड पे आएगा 1/3 r1 + r2, ठीक है। अब a0 और a1 और a2 और a3 यानी इन जितने भी मेरे पास कोफिशिएंट्स बनते थे ना, मेरा कोफिशिएंट्स जो है उनको इक्वेट करने का मकसद ये है कि मैं अपने r1 और r2 की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकूं, बिकॉज उसने मुझे कहा हुआ है कि आप -1 f(x) dx को सोल्व कर सकते हैं जब आपके पास यहाँ पे x1, ठीक है, यहाँ पे r1 + r2 f(x2) होगा।
तो मैंने एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यूज और ये सब कुछ करने का मकसद मेरा था आर वन और आर टू की वैल्यूज निकाल के इक्वेशन इक्वेट करके इसमें पुट किया जा सके ताकि मेरे पास अब एक फॉर्मूला बन जाए 2 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर का, कि जब भी मेरे पास कोई इस तरह से आएगी वैल्यू आएगी तो मैं उसको जो है वो सॉल्व कर सकूँ, जनरल फार्मूला बना सकूँ। तो ये भी हमारे पास 2 पॉइंट क्वाड्रेचर फार्मूला का फॉर्मूला ही बन रहा है, ठीक है, उसका फॉर्मूले की डेरिवेशन चल रही है। अब R1 और R2 की दोनों की वैल्यूज क्या आई, 1 आई। इसका मतलब यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1, और x1 हमने लिखा हुआ है -1/√3 और x2 लिखा हुआ था +1/√3। तो हमने ये वैल्यू पुट की एफ ऑफ, ये देखो यहाँ पे आ गया 1 R1 का, यहाँ पे आ गया R2 का 2। तो इसको हम गोज लेजेंडर फार्मूला भी कहते हैं, 2 पॉइंट गोज लेजेंडर फार्मूला। और अगर मैं इसको ये देखें यहाँ पे तो -1 और 1 है स्पेसिफिकली यू नो के लिमिट के साथ। बट वट इफ के हमारे पास यहाँ पे जो लिमिट वो चेंज हो जाएगी, कोई और आ जाए तो क्या होगा, तो ये हमारे पास ए और बी आएगा। ये बेसिकली लिखा होता है यहाँ पे देखें, जो यहाँ पे टोटल है ना वो फिलहाल 1 है। 1 किस तरह से आ सकता है कि आपके पास देखें एक थी -1 और एक लिमिट थी 1। तो अगर मैं लिखूँ कि 1 माइनस -1, ये आपके पास बी है, ए है, ये बी है, ठीक है, ओवर 2। तो ये 1 + 1/2 = 1 है। तो ये जो होल पे 1 आ रहा है बाहर, अभी तो R1 और R2 दोनों 1 है तो हमारे पास केस डिफरेंट हो गया है। ये जो 1 आ रहा है वो इस केस में आ रहा है जब हमारे पास b - a/2 होगा। तो 2 पॉइंट गोज लेजेंडर फार्मूला जनरल फार्मूला बन गया ये वाला। अब हम इसकी क्या उसका नाम है, अब ये जो इसका नाम है T1 और इसका नाम T2, या इसको T2 कह दें T1 कह दें, बात सेम ही है। आप नेम जो है वो इंटरचेंज कर सकते हैं। अब T1 और T2 की किस तरह से ज़रूरत पड़ेगी, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि 2 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला या 2 पॉइंट गोज लेजेंडर फार्मूला को किस तरह से हमने यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन उसने हमें दिया है कि हमारे पास लिमिट है 0 से 1 dx/1 + x²। अब जो इवन फंक्शन होता है ना उसके ऊपर नेगेटिव की जो लिमिट होती है वो कोई इफेक्ट नहीं करती। हमें कैसे पता चलेगा इवन फंक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब कि आप x की जगह पे -1 पुट करें, अगर आपके पास आंसर में माइनस का एडिशन होता है ओरिजिनल फंक्शन के साथ, तो आपका मतलब है कि उस चीज़ का मतलब है कि आपका फंक्शन ऑड फंक्शन था, माइनस को ऑब्जॉर्व नहीं कर सका इसलिए बाहर निकाल दिया। और अगर देखें यहाँ पे मैं x के यहाँ पे -1 पुट करूँगी तो मेरे पास फंक्शन में एक 0% भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो इस केस में ये चीज़ जो है वो प्रूफ होगी कि मेरा ये जो फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है। अब इवन फंक्शन के ऊपर जो नेगेटिव की लिमिट है, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला में जो लिमिट होती है वो -1 से 1 होती है। तो इवन फार्मूला के ऊपर तो जो इवन जो नेगेटिव लिमिट है वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालती। तो मैंने क्या किया, ये सिंपली मैंने इसको अगर मैं 0 1 को -1 से 1 में पुट कर दूंगी, बेसिकली ये है इसमें ये लिमिट है, तो आप इसको इसमें भी पुट कर दोगे तो नेगेटिव, क्योंकि अप्लाई कुछ नहीं करती, इफेक्ट कोई नहीं डालती, तो हम चेंज कर सकते हैं। और मैंने अपने 2 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला का जो है वो लगा लिया फार्मूला। ये बन गया अब b - a/2, तो ये बन गया 1/2 √1 -1 to 1 dx/1 + x²। ये मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन बन गया। जब हम किसी भी लिमिट को चेंज करते हैं तो वो इस तरह से आएगा 1 - 0/2, ठीक है, हम नेगेटिव लिमिट में जो है वो चेंज कर रहे हैं, इंटरवल 2 का है ना, 1 and 2। अब गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आता है f ऑफ -1/√3 + f ऑफ 1/√3। फंक्शन के अंदर ये चीज़ थी, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था R1 f ऑफ x1 + R2 f ऑफ x2। f ऑफ x1 क्या है हमारे पास, वो हमने जनरल निकाल लिया, वो -1/√3 है, और x2 है +1/√3। तो फंक्शन के अंदर x की जगह पे -1/√3 पुट करना है, और यहाँ पे फंक्शन की जगह पे फंक्शन में x की जगह पे 1/√3 करना है। मैंने पुट किया, मेरे पास सिंपली आंसर निकला है 3/2। अब ये 3/2 निकला है आपके पास आंसर -1 से 1 की लिमिट के साथ, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है ये वाला, ये इसको इसमें जब चेंज किया है तो 1/2 का जो है वो एडिशन हुआ है, ठीक है। अब ये जब आएगा, अब देखें यहाँ पे अगेन वैसा ही होगा कि मेरे पास जो चीज़ आ रही है वो चीज़ दरअसल ये थी 0 to 1 dx/1 + x² इक्वल है 1/2
अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 dx/1 + x²। मैंने इसकी वैल्यू निकाली 3/2 आ गया, 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू आ गई 0.75। अब मैं आपको इसका एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर उसके बाद 2 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला का एक 3 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला के साथ आपको एक ऐसी एग्जांपल दूंगी जिसमें आपने उस एक एग्जांपल को 2 और 3 दोनों से सॉल्व करना होगा। अभी हम 2 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला की एक और एग्जांपल कर लेते हैं। उसने क्या है, 2 पॉइंट से आप सॉल्व कर रहे हैं और आपके पास लिमिट है 0 से π/2 log e 1 + x dx। अब ये जो 0 से π/2 को हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है -1 से 1 की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि गॉसियन क्वाड्रेचर फॉर्मूला में लिमिट तो फिक्स है -1 से 1। अब जब भी आपने किसी भी चीज़ की लिमिट को चेंज करना है तो उस केस में क्या होगा, वो एक मेथड, एक नया मेथड है इसमें, इसलिए आपको ये एग्जांपल मैं खुद करवा रही हूँ। तो देखते हैं कि उसको हमने लिमिट को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। तो देखें, आपके पास जो लिमिट होती है ना, उसमें a और b होते हैं, ऐसे ही है। अब आपने उसको जब चेंज करना है तो यू हैव टू यूटिलाइज बोथ a एंड b। तो x और यहाँ से t वैल्यू निकलेगी हमारे पास किस तरह से, x बेसिकली देखें, उसमें जब लिमिट्स चेंज करनी है तो आपके पास फॉर्मूला एक होता है b - a × t + b + a/2। यहाँ पे जो b है और जो a की वैल्यूज है वो मैंने पुट कर दी। मेरे पास पुट करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू निकली x, वो निकली π/4 t + 1, ठीक है। अब t की एक वैल्यू निकल गई है 4, यानी यहाँ से मैं पैरामीटर t की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आएगा 4/π, ठीक है, जो 4/πx - 1। तो जब इस पूरी टर्म का मेरे पास डेरिवेटिव होगा तो वो आएगा dx π/4 dt। अब मेरे पास देखें, एक फंक्शन t का निकल आया है और एक फंक्शन निकल आया है x का। जब x = 0 होगा तो t, देखें ओरिजिनल क्या लिमिट थी, ओरिजिनल मेरे पास जो लिमिट थी वो है 0 और π/2, ठीक है। x की जगह पे पहले मैं 0 पुट करूँगी तो t की एक वैल्यू निकल आएगी, फिर x की जगह पे π/2 x की जगह पे π/2 पुट करूँगी तो मेरे पास क्या निकल आएगा, t की एक दूसरी वैल्यू निकलेगी। यानी कि मेरे पास जो इन दो लिमिट्स की हेल्प से एक दो न्यू लिमिट्स बन जाएंगी। वो कैसे आएंगी, x की जगह पे मैंने 0 पुट किया, t की वैल्यू आ गई -1। फिर इसी यहाँ पे x की जगह पे π/2 पुट किया तो t की वैल्यू आ गई मेरे पास +1। तो मेरे पास जो न्यू लिमिट्स ट्रांसफॉर्म बन के आई हैं वो है t = -1, t = +1, ठीक है। अब मेरे पास जो फंक्शन ये था मेरे पास, लिमिट ऑफ 0 to π/2 log e 1 + x dx। dx की वैल्यू इसलिए निकाली थी क्योंकि हमारे पास अगर लिमिट्स t की हैं तो हमारे पास जो फंक्शन है वो भी t में होना चाहिए, इसलिए इस x का जो है वो डेरिवेटिव लिया था और मेरे पास t में कन्वर्ट हो गया। तो 1 + x की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लिखी, ठीक है, और dx की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लिखी और बाहर आ गया हमारे पास क्या कि ये वाला जो π/4 था, अब ये अंदर मल्टीप्लाई, ये वाला जो π/4 है ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 log ऑफ π/4 t, जब ये मल्टीप्लाई होगा प्लस π/4, जब ये से मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा π/4 t + π/4 + 1, ये वाला +1 ये है इंटू डी टी। तो ये आ गया मेरे पास π/4 t + 1 + π/, अब सिर्फ अरेंजमेंट करके लिखेंगे इंटू डी टी, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब हमारे पास एक फंक्शन निकल आया है, ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास f(t) वाला, t का फंक्शन है। तो अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे f(x) होता है, dx होता है, यहाँ पे t का फंक्शन है तो f(t) dt। ये जो अंदर फंक्शन है ये है f(t) का। हमारे पास जो t1 और t2 होता है, या ये कह लें जो हमने x1 और x2 निकाला था, वो निकाला था हमने -1/√3 और +1/√3। सेम वैसे करेंगे, f(-1/√3 + f(1/√3)। फंक्शन पे जहाँ पे t है वहाँ पे -1/√3 पुट करेंगे, प्लस जहाँ पे फंक्शन में t है वहाँ पे 1/√3 पुट करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसको आ गया 0.2867 और इस टर्म का आंसर आ गया 0.8059। π/4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट द आंसर 0.8544। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला और 3 पॉइंट गॉसियन क्वाड्रेचर फार्मूला की एक एग्जांपल। उसके बाद मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दूंगी जिसमें आपने उस एक एग्जांपल को 2 और 3 दोनों से सॉल्व करना होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।